अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा इन दिनों दौरे अमेरिका पे हैं और अमेरिका में वो क्या कर रहे हैं, उनके दौरे अमेरिका के अहदाफ क्या है, इस पर तो बात करेंगे। लेकिन आज सुबह मरियम नवाज साहिबा जाती उम्रा से लंदन के लिए रवाना हो गई हैं। वो बरास्ता कतर एयरलाइन से जा रही हैं, कतर में रुकेंगी और फिर लंदन पहुँचेंगी। लंदन में उनकी मुलाकात मियां नवाज शरीफ से होनी है। और आज सुबह जब उन्होंने अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर पर बात की तो वो कह रही थी कि उनका बस नहीं चल रहा कि किस वक्त उनका तैयारा लंदन लैंड करे और वो अपने पार्टी कायद और वालिद गिरामी नवाज शरीफ साहब को देख सकें। ज़राए ये कह रहे हैं, उनके ख़ानदानी ज़राए कि मरियम नवाज साहिबा का जो स्टे है लंदन में वो 1 महीने पर मुहित होगा, यानी 6 अक्टूबर से समझ लीजिए कि 6 नवंबर तक वो वहाँ रहेंगी। उसमें उनकी एक सर्जरी भी होनी है जो वो वक्तन फ़वक्तन बताती रही हैं। कुछ लोगों का ये ख्याल था कि शायद वो उम्रे की सादत भी हासिल करेंगी, लेकिन अभी ये लग रहा है कि उन्हें लंदन पहुँचना है। लंदन पहुँचेंगी और उसके बाद जो भी उनका मेडिकल ट्रीटमेंट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट ऑब्वियसली एक पॉलिटिकल ट्रीटमेंट होगा। पॉलिटिकल डिस्कशन भी होगी, कंसल्टेशन भी होगी, बड़े अहम मामलात पर विद इन द पार्टी क्या कमान किसको देनी है, इस पर भी बात होगी। और फिर आने वाली जो सियासत है मुस्तकबिल करीब की, वो इलेक्शंस हों, वो अपॉइंटमेंट हो, सारी की सारी गुफ्तगू यकीनन इस मुलाकात का खासा और हिस्सा होगी। अब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा इन दिनों अमेरिका में हैं। अमेरिका में वो क्या कर रहे हैं, उनके अहदाफ क्या हैं, वो किस किस से मुलाकातें कर रहे हैं, ये दौरा बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये दौरा इस लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट है कि इसकी इम्प्लिकेशंस जहाँ पॉलिटिकल होंगे वहीं इकोनॉमिक भी होंगे। इसहाक डार साहब का वापस पहुँचना और उनका ये क्लेम करना कि डॉलर 200 से नीचे आ जाएगा, ये भी कोई बहुत ज़्यादा कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट को सामने रखते हुए वो नहीं कह रहे। इस वक्त हमारे पास इतनी ना तो फिस्कल स्पेस है, ना ही हम ट्रेड डेफिसिट जो है उसको ओवरकम करने की पोजीशन में है, क्योंकि इंपोर्ट बिल हमारा सैलाब की वजह से एक बार फिर बहुत बढ़ने जा रहा है, जब हमें पेरिशेबल आइटम्स भी इंपोर्ट करनी पड़ेंगी। तो ऐसे में जब आपका वज़ीर ख़जाना ये क्लेम करता है कि डॉलर 200 से नीचे चला जाएगा तो ये दीवाने का ख्वाब लगता है। लेकिन जब वो कह रहे हैं कि 200 से नीचे जाएगा और हम देख रहे हैं कि गुज़श्ता 9 रोज़ से डॉलर मुसलसल नीचे जा रहा है, तो मानना भी पड़ता है। अब इसहाक डार साहब किन बेसिस पे कह रहे हैं, वो असल में अमेरिका और पाकिस्तान के खुशगवार होते हुए ताल्लुकात की बुनियाद पे कह रहे हैं। अमेरिका पाकिस्तान की लेफ़्ट साइड पे खड़ा हुआ था उस वक्त कि जिस वक्त रजीम चेंज हुई, जिस वक्त इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी, और अमेरिका इस वक्त पाकिस्तान की राइट साइड पे आ खड़ा हुआ है। बाइडन का शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात करना, यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली की साइडलाइंस पर बड़े बड़े लीडर्स के साथ मुलाकातें होना, ये बता रहा है कि अमेरिका और पाकिस्तान की के दरमियान जो जमी बर्फ़ है वो पिघल रही है। ख़ास तौर पे फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो अमेरिका में जो कुछ कर रहे हैं, एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात हो, अहम वफूद से मुलाकातें हों अमेरिका के अंदर, अमेरिकी थिंक टैंक से मुलाकातें हों, और फिर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो है वो भी थिंक टैंक के लोगों से भी मिलेंगे, सिक्योरिटी सतह के लोगों से भी मुलाकातें होंगी। ख़ास तौर पे जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से मुताल्लिक जो बहुत सारी स्पेकुलेशंस, बहुत सारी कयासाराइयाँ हो रही थी कि शायद उनको एक्सटेंशन मिल जाएगी, और शायद किसी ना किसी जगह पर ये बात होती भी रही है कि बाजवा साहब एक्सटेंशन लेने के मूड में हैं या कुछ लोग उनको एक्सटेंशन दे के मूड में हैं। लेकिन अभी गुज़श्ता हफ्ते कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई आर्मी चीफ के अमेरिका जाने से पहले, और ये कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस आने वाले मुस्तकबिल के तयन के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट समझी जाती है। इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में बड़े इंपॉर्टेंट डिसीजन हुए, जिनमें से एक इंपॉर्टेंट डिसीजन ये भी था कि बाजवा साहब एक्सटेंशन नहीं लेंगे, और उन्हें मशवरा भी यही दिया गया कि आपको एक्सटेंशन नहीं लेनी चाहिए और आपको अपने उस प्रिंसिपल स्टांस के ऊपर डटे रहना चाहिए जो मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने दिया था 14 अप्रैल को, जिसमें उन्होंने कहा था कि बाजवा साहब 29 नवंबर को अपने ओहदे की मियाद मुकम्मल करके रिटायर हो जाएंगे, सुबकदोश हो जाएंगे, जिसके बाद वो एक्सटेंशन का इरादा नहीं रखते। अब बाजवा साहब से यकीनन ये सवाल किया भी जाता है, जब नहीं किया जाता तो वो खुद ही बता देते हैं कि वो किसी मूड में नहीं है कि वो एक्सटेंशन लें, और उनको ये लगता है कि जो इकनॉमिक मामलात हैं पाकिस्तान के वो बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। इकनॉमिक मामलात में अमेरिका क्या किरदार अदा कर सकता है, तो अमेरिका अगर पेरिस क्लब से जो है वो ज़ोर डाले, प्रेशर डाले, तो कर्ज़े माफ़ भी हो सकते हैं, हमें IMF की जो कंडीशंस है उसमें नरमी भी मिल सकती है। तो अमेरिका चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है। बाजवा साहब एक्सटेंशन नहीं लेंगे। अब सवाल ये है कि एक्सटेंशन बाजवा साहब को देना कौन चाहता था, तो आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने एक टीवी इंटरव्यू के अंदर ये कहा था कि ऐसी कोई प्रोविजनल पोजीशन सिचुएशन क्रिएट की जा सकती है कि जिसमें बाजवा साहब कंटिन्यू करें, फिर इलेक्शंस हों, इलेक्शंस के बाद जो हुकूमत बने वो आर्मी चीफ को अपॉइंट करे। बाजवा साहब अगर एक्सटेंशन नहीं लेंगे तो इसका मतलब ये है कि 29 नवंबर को तो वो रिटायर हो रहे हैं, जिसके बाद नए आर्मी चीफ ने आना है। अब आर्मी चीफ किसकी मर्ज़ी का होगा? ऑब्वियसली जो हुकूमत वक्त होती है, और हुकूमत वक्त में कौन है?
प्राइम मिनिस्टर का इस्तेहकाक है। प्राइम मिनिस्टर कौन है? शहबाज शरीफ साहब हैं। और इमरान खान साहब पहले ये कह चुके हैं कि शहबाज शरीफ या आसिफ अली जरदारी अगर चीफ अपॉइंट करेंगे तो ये बड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। यानी उन्होंने अपनी तरफ से तो न्यूट्रल्स का बयानिया बनाकर भी देख लिया, उन्होंने अपनी तरफ से चौकीदार का बयानिया भी बनाकर देख लिया, उन्होंने अपनी तरफ से जानवर भी कहकर देख लिया, लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें को इन हलकों को प्रेशराइज नहीं कर पाई, दबाव में नहीं ला पाई। अब ये बड़ा क्लियर हो गया है, मैसेज इज़ वेरी लाउड एंड क्लियर कि चीफ़ की अपॉइंटमेंट नवंबर में होगी। अब आर्मी चीफ़ कौन होगा? यकीनन मरीम नवाज़ साहिबा की जो मियाँ नवाज शरीफ साहब से मुलाकात लंदन में होनी है, उसमें इस नाम पर भी मुशावरत होगी। वो हमारे ज़राए ये बताते हैं कि नाम फ़ाइनल कर लिया गया है, और जो नाम फ़ाइनल किया गया है वो यूँ समझिए कि इमरान खान साहब की दुम पे पाँव रखने के मुतरादिफ़ है। आने वाले दिनों में आपको चीखों पुकार बल्कि सुनाई देगी। हकीकी आज़ादी और जहाद का नारा भी बुलंद होता हुआ दिखाई देगा। इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई की बातें भी होती हुई दिखाई देंगी, लेकिन इस्लामाबाद पर चढ़ाई या हकीकी आज़ादी उस वक्त तक मुमकिन नहीं है कि जब तक मुक़्तदिर हलकों की सपोर्ट आपको हासिल ना हो। और मुक़्तदिर हलकों ने कैटेगोरिकली ये कह दिया है कि एब्सोल्युटली नॉट। इसके बाद किसका मुस्तकबिल, सियासी मुस्तकबिल तारीख होगा, ये आप बेहतर समझदार हैं। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।